ऐसा है कि पॉलिटिक्स में अगर आप इमोशन डालते हो तो पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला। और नेहरू जी ने वही किया, इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962, सबको याद होगा। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। एंड आज की जो वीडियो वो हमारा है नेहरू जी के प्लंडर्स के बारे में, कुछ टॉपिक हम लोग आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज जो पहला जो है, जैसे पीछे आप देख सकते हैं, इंडो चाइना वॉर के ऊपर। अब आपको पता तो होगा कि 1962 में क्या हुआ, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और आज के डेट में जो हमारा कश्मीर का जो अक्साई चीन का जो रीजन है, वो क्या किया, उन्होंने लेके चला गया, हमसे ऑक्युपाई कर लिया। लेकिन ये जो रीजन था कि जो आदमी जिसको हम लोग कहीं पे भी सपोर्ट करते हैं, और नेहरू जी उस समय क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और आपके रीजन में सब चीज हो रहा, आप क्या कर रहे हैं भाई। आगे देखिएगा क्या है। एक्चुअली नेहरू जी ने क्या किया था, उन्होंने एक लाया था कंसेप्ट की हिंदी चीनी भाई भाई। भारत आजाद हुआ 1947 में, सबको पता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि हमारे जो नेबर है, नेबर में जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, इनको क्या लगा कि अगर हम इनके साथ मिलकर अच्छा से रहते हैं तो हमारा कंट्री डेवलप करेगा, जो कि सबसे बड़ा इनका एक रॉन्ग डिसीजन था। क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में इमोशन को घुसाते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला भाई। और चाइना ने उसी का फायदा उठाया। चाइना ने क्या किया, जिस चाइना को नेहरू जी ने बोला कि दैट इज इंडिया चाइना भाई भाई रहेगा, उसको उसने प्लंडर ये कर दिया। चाइना ने विश्वासघात कर दिया। सबको पता है ना एक चीज, कि जिसको हम अपना मानते हैं वही आपके पीछे में खंजर घुसाते हैं, अपने ही आपको दुख देंगे, वरना दूसरे को क्या पता है कि आपको दर्द होता किस चीज से है। तो आगे क्या हुआ, इंडो चाइना भाई भाई बोले, और चाइना ने क्या किया, अटैक कर दिया, अक्साई चीन का रीजन लेके चले गए वो लोग। ठीक है। उसके बाद एक चीज और हम लोग को ध्यान रखने का बात है कि जो चाइना था, हुआ क्या, ये जो चाइना हमारे ऊपर अटैक कब करता है, 1962 पे। लेकिन उसके पहले चाइना ने और एक जगह पे अटैक किया था, दैट वाज तिब्बत। ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन दैट इज जो चाइना के नीचे जो हमारा जो रीजन है, इसको हम लोग तिब्बत के नाम से जानते हैं। दिस वन, ये जो रीजन है दिस तिब्बत, ये इसके ऊपर चाइना ने अटैक किया। ठीक है। कब अटैक किया, 1959 पे। 1959 में मार्च में अटैक किया उन्होंने। कौन, चाइना ने जबरदस्ती उसको कैप्चर करने के लिए। उस समय क्या हुआ, उस समय जो दलाई लामा हुआ करते हैं, जो तिब्बत के सबसे बड़े जो प्रमुख आदमी माने जाते हैं, दलाई लामा भाग के हमारे इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया उनको शरण देता है, इंडिया उनको संभालता है। और इस चीज का बदला लेने के लिए, आप समझ सकते हैं, तिब्बत का बदला लेने के लिए चाइना ने क्या किया, हमारे ऊपर अटैक किया। कब किया, 1962 में। जिसको वो भाई बोलते हैं, किसको, चाइना को नेहरू जी बोलते हैं कि इंडिया चाइना भाई भाई, वही अटैक कर देता आपके ऊपर। क्यों, क्योंकि आप दलाई लामा को क्यों शरण दिए भाई। हमारा भारत तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रहा है, हम सबको शरण देते हैं। ठीक है। आगे समझने वाली क्या चीज है कि और जो एक चीज था उनका सबसे बड़ा, सोशलिज्म। उन्होंने जब हमारा देश आजाद हुआ, उन्होंने सोशलिज्म के ऊपर फोकस किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फॉरेन जो कंपनी था उसको आना मना कर दिया, प्राइवेट कंपनी को खुलना मना किया। प्राइवेट कंपनी के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होगा। अब जब प्राइवेट कंपनी के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होगा तो आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनी डेवलप कर पाएगा? अगर वो डेवलप नहीं करेगा तो हमारा कंट्री कैसे डेवलप करेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और यही दोनों चीज नहीं हुआ तो आपको लगता है कंट्री डेवलप करेगा? नहीं करेगा। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, सबसे दुखद समय चल रहा था हमारा। ठीक है। और उस समय आप बने हैं पीएम, और आपको डेवलपमेंट का सोचना चाहिए, आप क्या सोच रहे हो, जिससे हमारा देश और डाउनग्रेड होते जा रहा है और डाउनफॉल की तरफ जाते जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है, और एक तो उनका जो नेक्स्ट प्लंडर है, दैट इज इग्नोरिंग द इशू ऑफ कश्मीर। आपको तो याद होगा, कश्मीर वो ऐसा जगह है जिसको हम लोग वादिया बोलते हैं, इंसान जाते हैं वहां पे, घूमते हैं फिरते हैं। तो उसको जगह अभी भी आपको पता होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, नाम तो सुना होगा आपने, पॉक। वो रीजन पाकिस्तान ने अटैक किया और उसको कैप्चर किया, अपने ऑक्युपाई करना चाहा। उस समय अगर ये चाहते हैं, कौन, नेहरू जी, तो उसको भगा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, वो यूएन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए। भाई आपके पास पूरा कंट्रोल था, आपके पास सब कुछ पावर था, आपको अटैक कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और हुआ क्या, उसका इफेक्ट, आज हमारा जो कश्मीर का मेन हिस्सा है वो किसके पास है, पाकिस्तान के पास है, जिसको आज वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, और हम उसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आधा पाकिस्तान लेके चला गया, आधा चाइना लेके चला गया, तो कश्मीर हमारे पास बचा ही कहाँ। नेक्स्ट और एक हमारा पॉइंट है जो कि नेहरू जी का था, दैट इज योर नक्सलिज्म एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, उनका था। वो कभी भी
चीजों को सपोर्ट क्या होता है, नक्सल को जनरली वो उसके ऊपर फोकस नहीं करते थे, वो देखते नहीं थे कि हमारा कंट्री के ऊपर कहां से प्रॉब्लम आ रहा है। और वही जो रीजन था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां से क्या हुआ, सब नक्सलिज्म आते रहे हमारे कंट्री में और हमारे कंट्री को धीरे 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 दीमक की तरह खाते गए। अगर आज उस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता तो शायद हमारा कंट्री बचा रहता। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है पहलगाम में क्या हुआ, तो कहां से आए थे वो, वहीं से तो आए थे। अगर उस समय वो चीज को कंट्रोल किया गया रहता, पाकिस्तान को उनका नहीं हुआ दिया जाता, तो आज हम लोग सेफ रहते हैं। सो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।